नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह है अर्थराइटिस के बारे में। तो अगर आप अर्थराइटिस को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, क्योंकि अर्थराइटिस को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, इल कंसेप्शंस हैं और ये बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है अपने आप में कि इसके कई प्रकार हैं। क्या गाउटी अर्थराइटिस क्या होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, ये क्या है, वो क्या है। अगर आप इन सब चीज़ों को बड़ा साधारण रूप में समझना चाहते हैं और इसका सीधा सीधा ट्रीटमेंट को जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों वीडियो में मिलते हैं। तो अर्थराइटिस क्या होता है? जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, अर्थ जो शब्द होता है वो मेडिकल के अंदर जॉइंट के लिए रिप्रेजेंट करता है और राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, कि वेन एवर देयर इज द एनी इन्फ्लेमेशन ऑफ एनी जॉइंट ऑफ द बॉडी इट कैन बी रिगार्डेड एज द अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड और बहुत ही ज़्यादा विस्तृत टर्मिनोलॉजी है। तो अगर हम अर्थराइटिस का क्लासिफिकेशन करने के लिए आएँ तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे मोस्ट कॉमन रूप से चालू होता है। जो फर्स्ट पॉइंट है उसका वो है गाउटी अर्थराइटिस। गाउटी अर्थराइटिस के अंदर दोस्तों कुछ भी नहीं होता है, जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है, गाउटी एंड अर्थराइटिस। तो जो गाउट है, गाउट रिप्रेजेंट फॉर द यूरिक एसिड, कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है उसके 3 एंड प्रोडक्ट होते हैं। क्रिएटिन हम सब जानते हैं, यूरिया एंड थर्ड इज द यूरिक एसिड। जनरली ये यूरिक एसिड हमारी यूरिन से एलिमिनेट होता रहता है, हमारी किडनी इसको फिल्टर करके इसको एलिमिनेट करती हैं और हमारा जो ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का जो रेंज रहता है वो कोई 2 से लेकर 5 या 6 के बीच में रहता है। पर जब हमारी किडनी ये यूरिक एसिड को रिटेन करने लगती है, इस यूरिक एसिड को रोकने लगती है, तो इन दैट केस हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की तादाद या मात्रा बढ़ जाती है और वो फिर अल्टीमेटली यूरेट के फॉर्म में एक सॉल्ट बनता है, जिसका बॉडी के अंदर कई जगह उसका रिएक्शन हो गए यूरेट बनते हैं और ये जो यूरेट होते हैं इनका डिपोजिशन जॉइंट्स के ऊपर होना शुरू होता है। तो दोस्तों जैसा कि कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि यूरिक एसिड इतना ज़्यादा कभी नहीं बढ़ता कि आपके बड़े बड़े जॉइंट को इन्वॉल्व कर ले, वो आपका नी इन्वॉल्व कर ले, आपका शोल्डर इन्वॉल्व कर ले, आपका हिप जॉइंट इन्वॉल्व कर ले, क्योंकि यूरिक एसिड एक ट्रेस एलिमेंट में आता है, ये बहुत कम मात्रा में होता है। इसलिए इसका जो अटैक होता है वो कॉमन सेंस से भी ये तर्क संगत है कि ये स्मॉल जॉइंट को अटैक करता है, जैसे कि हमारे फेलिंजेस हो गए, हमारे मेटाकार्पल्स हो गए, हमारा रिस्ट हो गया। उसी तरह से पैरों के अंदर यूरिक एसिड का जो मोस्ट कॉमन मतलब गाउट का जो प्रेजेंटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ बॉल ऑफ ग्रेट टो के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, मतलब पंजे का जो अंगूठा होता है उसका जो फर्स्ट जॉइंट होता है वो स्वेल होता है और उसमें पेन होता है। एंड ये क्लासिकल पिक्चर होता है गाउट का जो हमको पढ़ाया गया है किसी भी पैथी में। इनफैक्ट मॉडर्न मेडिसिन में भी गाउट का यही क्लासिकल पिक्चर है। उसके साथ साथ पंजे की जो उंगलियां होती हैं उसमें दर्द हो सकता है, टार्सल्स में दर्द हो सकता है, मेटाटार्सल्स में इनफैक्ट एंकल तक दर्द हो सकता है। तो दोस्तों ये था पहला टाइप अर्थराइटिस का, जो है गाउटी अर्थराइटिस। जो इसका दूसरा टाइप है वो बेसिकली आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, RA। ये बिल्कुल गाउटी अर्थराइटिस से एकदम मुख्तलिफ और अलग बीमारी है। इसके अंदर बेसिकली ये हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये बॉडी में जो जॉइंट अफेक्शन के रूप में पाया जाता है। इसमें होता क्या है, हमारी बॉडी खुद अपने जॉइंट्स के खिलाफ, वो नी हो सकता है, वो शोल्डर हो सकता है, वो हिप जॉइंट हो सकता है, इसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारे जॉइंट को डैमेज करते हैं, उसके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन और क्रॉनिक डैमेजेस पैदा करते हैं। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जब ये इम्यून सिस्टम इसको कंडक्ट करता है तो इसका अफेक्शन सीधे हमको बड़े जॉइंट पे देखने को मिलता है कि इसके अंदर हमारा एक साथ बड़े जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। छोटे जॉइंट बाद में हो सकता है इन्वॉल्व हो, पर इनका पहला अटैक होता है बड़े जॉइंट पे, जैसे कि हमारा नी हो गया, एल्बो हो गया, शोल्डर हो गया, हिप जॉइंट हो गया एंड कोई भी हो सकता है, बैक हो सकता है।
तो द बेसिक पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द गाउटी अर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज व्हाट, कि गाउटी अर्थराइटिस जो होता है वो ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से पैदा होता है, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसके अंदर हमारा प्रतिरोधक तंत्र खुद हमारे खिलाफ काम करता है. एंड द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड गाउटी अर्थराइटिस इज दैट कि गाउटी अर्थराइटिस के अंदर प्रीलिमिनरी छोटे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं. इट स्पेशली अफेक्ट द स्मॉल जॉइंट्स, जहाँ पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर जो बड़े जॉइंट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि नी हो गया, हिप हो गया, जितने भी बड़े जॉइंट हैं. दोस्तों एक तीसरा टाइप का भी अर्थराइटिस है जो बहुत रेयरली आता है, पर वो जब आता है सामने तो फिर बड़ा वो परेशानी देता है, जिसको हम बोलते हैं अर्थराइटिस डिफॉर्मेंस. और कहीं ना कहीं इसको गाउट और गाउटी नोडोसाइटिस से भी इसको रिलेट करा गया है. अब ये होता क्या है मित्रों, कि जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि अर्थराइटिस डिफॉर्मेंस, तो मतलब क्या है इसका, अर्थराइटिस मतलब अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, और डिफॉर्मेंस मतलब वो अर्थराइटिस जो जोड़ों को डिफॉर्म करता है, डिफॉर्मिटी पैदा करता है, उन जोड़ों के अंदर उनका डिज़ाइन चेंज करके रख देता है, उसके अंदर जोड़ आड़े टेढ़े हो जाते हैं. आपने कई तरह के ऐसे मरीज देखे होंगे, कि अगर आप आम व्यूअर्स हैं, हो सकता है आपके घर में ही आपने कुछ खानदान में ऐसे मरीज देखे हों, या आपने रास्ते चलते ऐसे मरीज देखे हों, और अगर आप डॉक्टर हैं तो आपने तो डेफिनेटली देखे होंगे. तो ये जो अर्थराइटिस डिफॉर्मेंस है, ये बेसिकली एक रेयर टाइप का रूमेटिज्म है, एक रेयर टाइप का मतलब अर्थराइटिस है, जिसके अंदर जॉइंट्स के अंदर डिफॉर्मिटी आती है, जॉइंट टेढ़े होने लगते हैं, उंगलियां टेढ़ी होने लगती हैं, उंगली एकदम आड़े टेढ़ी होने लगती हैं. और इसका सीधा सीधा रिलेशन गाउटी अर्थराइटिस से ही है. सबसे पहले जबकि मैं इसको थर्ड टाइप बता रहा हूँ, इसको मैंने गाउटी अर्थराइटिस के अंदर इंक्लूड नहीं करा, तो ये पर है ये इंडिविजुअली अर्थराइटिस का थर्ड टाइप, पर ये इतना ज़्यादा डिफरेंट है कि ये गाउटी अर्थराइटिस होने के बावजूद भी मैं इसको यहाँ पे अलग से कंसिडरेशन दे रहा हूँ. दोस्तों इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, इसके अंदर जो टेंडिनस पोर्शन होता है जॉइंट का, उसके खिलाफ बॉडी जो है खिलाफ कुछ नहीं करती, एक्चुअली वहाँ इन्फ्लेमेशन चल करती है, और वहाँ पे गाउट का डिपोजिशन होता है. और उसी के कारण, जैसे कि हमारा जॉइंट क्या होता है, जॉइंट तो संधि है ना, मतलब जॉइंट क्या है, जॉइंट तो जॉइंट मतलब नाम ही जॉइंट है, ये एक चीज़ और दूसरी चीज़ के बीच में जोड़ आया वो जॉइंट कहलाता है. अब ये जो जॉइंट होता है, ये जॉइंट टेंडन्स और लिगामेंट के कैप्सूल से एक पैक रहता है, और वही टेंडन और लिगामेंट इसको एक तंबू की तरह प्रॉपर एक शेप में तान के रखती हैं. और ये जो टेंडन और लिगामेंट है, अब आप फर्ज करो कि मैंने तंबू ताना है, मैंने उसको बराबर टेंशन दोनों तीनों तरफ देके उसको एकदम प्रॉपर अप्रॉक्सीमेटिव ज्योमेट्रिकल सिमेट्री में उसको मैंने तांगा है. अगर मान लो मैं उसका किसी एक तरफ की रस्सी एक तरफ खींच लूँ तो उससे क्या होगा, डेफिनेटली उस तंबू का जो डिज़ाइन है वो अपनी अप्रॉक्सिमिटी से डेविएट हो जाएगा. द सेम थिंग हैपन्स इन द अर्थराइटिस डिफॉर्मेंस, कि जॉइंट को बनाने में जितने भी लिगामेंट और टेंडन्स लगे रहते हैं, उसमें से कुछ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, और वहाँ पे गाउटी डिपोजिशन होता है, एंड ड्यू टू दैट गाउटी डिपोजिशन वो जो टेंडन्स होते हैं वो शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं, and due to that there is the geometrical alteration or deviation in the structure of joint, and this is the basic cause of arthritis deformans, and this is wholly and solely attributed to the gouty factor. तो दोस्तों जैसी बीमारी वैसा इलाज, बीमारी है गाउटी अर्थराइटिस जो पहला क्लासिफिकेशन, तो भाई इसमें सीधी सीधी हमको गाउट की मेडिसिन देनी है. तो जो 4 मेडिसिन जो जनरली मोस्ट कॉमनली इन लोगों के अंदर इंडिकेटेड रहती हैं, वो हैं बेंजोइक एसिड, लीडमपाल, रोडोडेंड्रॉन एंड कोलचिकम. ये 4 मेडिसिन है. कि अगर ऐसा केस है, अगर मेरे व्यूअर्स कोई अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और जो स्मॉल जॉइंट का अफेक्शन है ना, तो ये जो 4 मेडिसिन है बेसिकली दीज आर इंडिकेटेड ऑन द ब्रॉड कैटेगरी पे गाउटी अर्थराइटिस के अंदर. उसके अंदर अगर कुछ स्पेसिफिक है केस के अंदर, जैसे कि स्पेशली स्मॉल जॉइंट ही अफेक्टेड हो रहे हैं, पंजे, पैर के पंजे, हाथ के पंजे, उसमें ही अगर प्रॉब्लम है, तो जो मेडिसिन विच इज इंडिकेटेड इन द पेन इन द स्मॉल जॉइंट, दे आर एक्टिया स्पाइकेटा, कोलोफाइलम, रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन एंड ब्राइनिया इफ देयर इज द ऑल्सो स्वेलिंग.
ठीक है। तो आप इन चारों को रहने दीजिए, इनके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट ना करके आप जो पहली मैंने ब्रॉड कैटेगरी के अंदर गाउटी अर्थराइटिस पे जो 4 दवाएं बताई हैं उसके ऊपर कंसंट्रेट करिए। बेंजोइक एसिड, लीडमपाल, रोडोडेंड्रॉन एंड कोलचिकम। कोलचिकम इज रिगार्डेड एज द व्हाट, ये गाउट के और पेन के केस में कोलचिकम को स्टेरॉइड बोला गया है, होम्योपैथिक स्टेरॉइड है। कहीं ना कहीं वो इतना इंपॉर्टेंटली काम करता है गाउट के ऊपर, तो बड़ी हेड रेमेडी है। एज फार एज द रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज कंसर्न्ड, तो दोस्तों मैं इसमें ज़्यादा बात ना करते हुए मैं जो 3 मेन इंपॉर्टेंट जो दवाएं हैं जो मेरे को अपने कैरियर में सबसे ज़्यादा इफेक्ट दी हैं किसी पेशेंट में, और जो मेरा प्रीलिमिनरी प्रिस्क्रिप्शन होता है वो होता है रस्टॉक्स पहली, ब्राइनिया दूसरी और सल्फ़र तीसरी। अब सल्फ़र क्यों? क्योंकि पहली चीज़ कि कभी भी आपको एक गाउट का या फिर कोई रूमेटिज्म का केस आपके पास आएगा तो वो 50 डॉक्टर से घूम के आएगा और एज ए क्रॉनिक या सब एक्यूट के रूप में आएगा। वो कभी भी ऐसा आपको एक्यूट रूमेटिज्म तो होता ही नहीं है, तो एज ए क्रॉनिक आएगा। और सल्फर में साफ लिखा है कि टू बिगिन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीज एंड टू कंप्लीट द ट्रीटमेंट और टू एक्सटिंक्ट द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट डिजीज यू शुड यूज सल्फर। ये लिखा है या एलेंस की नोट में लिखा है कि क्रॉनिक डिजीज की स्टार्टिंग और एक्यूट डिजीज़ का खात्मा करने के लिए हमको, एक्यूट डिजीज़ को रिलैप्स से लॉक करने के लिए हमको सल्फ़र देनी चाहिए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, सल्फ़र इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूमेटिक मेडिसिन। तीसरा पॉइंट, जॉन हेनरी क्लार्क ने अपनी मटेरिया मेडिका के अंदर ये पॉइंट लिखा हुआ है, और ये पॉइंट जेटी केंट ने भी अपनी लेक्चर ऑन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में सल्फ़र मेडिसिन में लिखा है कि जब पुराने ज़माने में ट्रेवल हुआ करता था कॉन्टिनेंट्स के बीच में, क्योंकि पुराने ज़माने में तो शिप से ट्रैवलिंग होती थी, जो ट्रेड रूट होता था वो शिप होता था, तो ये सल्फ़र कितनी इंपॉर्टेंट है इसके लिए ये मैं ये बता रहा हूँ कि जब बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रीजन से, बहुत ही ज़्यादा ठंडे एरिया से, और इनकी जो पुराने ज़माने में शिप जो रहते थे वो नॉन मोटराइज्ड होते थे, तो इनको महीने लगते थे पहुँचने में। तो दिस ट्रूथ वॉज फाउंड आफ्टर द केयरफुल स्टडी कि जब भी कंटेंट जो शिप माल ले जा रहा होता है उसके कंसाइनमेंट में जब भी क्रूड सल्फर होता था तो वो कंसाइनमेंट इस धरती के किसी भी हिस्से से, कितने ही ठंडे प्रदेश से गुजरे, कभी भी सेलर्स के अंदर रूमेटिज्म की प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब आते हैं अर्थराइटिस डिफॉर्मेंस। तो देखिए दोस्तों, अर्थराइटिस डिफॉर्मेंस पे भी रिपर्टरी के अंदर सीधी सीधी मेडिसिन लिखी हैं, जो हैं सबसे पहले कॉस्टिकम, अमोनियम फॉस, गुएकम एंड मेरी मोर मेडिसिन। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर जॉइंट बेंड हो रहे हैं तो गुएकम बहुत इंपॉर्टेंट दवा। आप देखिए गुएकम को पढ़िए, कोई भी रिपर्टरी से, कोई भी मटेरिया मेडिका से पढ़ लीजिए तो गुएकम मिलेगी आपको। कॉस्टिकम, शॉर्टनिंग ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट, अमोनियम फॉस, और भी कई मेडिसिन बड़ी ब्रॉड कैटेगरी में जनरल हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया ट्रीटमेंट कि गाउटी अर्थराइटिस का क्या होगा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का क्या होगा, और अर्थराइटिस डिफॉर्मेंस का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं आपकी बीमारी और मेरे डॉक्टर जो मित्र हैं उनको पेशेंट की बीमारी को समझने में मदद करेगा। इसमें जो बताई गई मेडिसिन है वो आप अपने मन से, मैं अपने आम व्यूअर्स के लिए बोल रहा हूँ कि आप मत लीजिए। आप किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, आपके होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के बाद ही लीजिए और आपको निश्चिंत फ़ायदा होगा। दोस्तों अगर आप किसी भी अपनी बीमारी को लेकर मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं या पर्सनली मुझ तक पहुंचना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सारे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट, मेरी वेबसाइट, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने शेयर करा हुआ है। आप सीधे आकर मुझसे ऑनलाइन पर कंसल्टेशन और टेलीफोनिक कंसल्टेशन के ज़रिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।